माया अपनी नानी के घर उत्साहित होकर आती है। नानी उसे प्यार से गले लगाती है। पर माया की नज़र एक पुराने रहस्यमय बक्से पर पड़ती है। बक्सा दिखने में बहुत ही खूबसूरत और पुराना था। माया उसकी तरफ बढ़ने लगती है। नानी उसे रोकती हैं। इस खूबसूरत खिलौने को कभी मत खोलना माया। माया थोड़ी निराश होती है पर मान जाती है। नानी अपनी कुर्सी पर बैठ जाती हैं और किताबें पढ़ने लगती हैं। माया अपने कमरे में जाकर खेलने की कोशिश करती है, पर उसका मन उस बक्से में ही अटका हुआ है। दोपहर में माया चुपके से नानी के पास आती है। नानी, उस बक्से में क्या है? वो पूछती है। नानी मुस्कुराती है। एक दुनिया जो तुम्हारी आंखों के लिए अभी तैयार नहीं है। शाम को नानी चाय बना रही है। माया बक्से के पास आकर उसे निहारती है। वो हल्की सी दरार देखती है जहां से एक चमक आती है। माया धीरे से कुंडी छूती है, पर नानी की बात याद आते ही वो पीछे हट जाती है। रात को माया सपने में बक्से को देखती है। अगले दिन माया के मन में और सवाल उठते हैं। नानी उसे बगीचे में ले जाती हैं और कहानियां सुनाती हैं। कहानियां जादू और रहस्य से भरी होती हैं। लेकिन कोई भी कहानी बक्से के रहस्य को नहीं खोलती। नानी जब दोपहर की झपकी लेते हैं, माया फिर बक्से की तरफ झाँकती है। इस बार वो बस एक छोटा सा छेद ढूंढना चाहती है। कुंडी बहुत मजबूत दिखती है। माया अपनी छोटी उंगलियों से कुंडी खोलने की कोशिश करती है। एक हल्की सी क्लिक की आवाज आके है। माया डर जाती है और हाथ हटा लेती है। नानी अभी भी सो रही हैं। माया राहत की सांस लेती है। उसने फिर से कुंडी पर हाथ रखा। एक और क्लिक, बक्सा थोड़ा सा खुल जाता है। चमकती धूल और छोटी सी रोशनी बाहर आती है। माया मंत्रमुग्ध होकर देखती है। धीरे धीरे बक्सा पूरा खुल जाता है। हजारों रंग बिरंगी तितलियां बक्से से निकलती है। वे पूरे कमरे में फैल जाती हैं। माया खुशी से उछल पड़ती है। किताबें हवा में तैरने लगती हैं। फूलों के पौधे चमकने लगते हैं। कमरा एक जादुई दुनिया में बदल जाता है। नानी अपनी नींद से जाग जाती हैं। वो मुस्कुराती है तो तुमने खोल ही लिया। माया दौड़कर नानी के पास जाती है। माफ करना नानी, मैं रुक नहीं पाई। नानी हंसती हैं। मुझे पता था तुम ऐसा करोगी। ये बक्सा सिर्फ एक खिलौना नहीं है माया। ये तुम्हारी कल्पना का द्वार है। और जादू सिर्फ तब तक रहता है जब तक तुम उस पर यकीन करते हो। धीरे धीरे तितलियां शांत होने लगती हैं। चमकते फूल अपनी सामान्य अवस्था में आते हैं। किताबें वापस शेल्फ पर चली जाती हैं। कमरा वापस अपने पुराने रूप में आ जाता है। लेकिन माया के दिल में कुछ बदल गया है। वो अब दुनिया को एक अलग नज़र से देखती है। नानी बक्से को बंद करती हैं, एक आखिरी मुस्कान के साथ। कुछ रहस्य अनछुए ही अच्छे लगते हैं मेरी प्यारी। माया नानी को कसकर गले लगाती है। बक्सा अपनी जगह पर है, पर अब वो सिर्फ एक खिलौना नहीं, एक वादा है।